नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 9वीं का संसद का सेट ए का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। इसमें टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, उचित विकल्पम चित्वा लिखकर पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है। आपका पहला दिया नमस्ते इतस्य पर संधि बहुती, इसमें आपको लिखना होगा सा वाला नमा प्लस ते। अब आपका दूसरा दिया व्यंजन संधि उदनमस्ती, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला वागीशा। और तीसरा आपका दिया हितोपदेशा इतश्य पदे संधि अस्ति, इसमें आपको लिखना होगा आ वाला गुण संधि। अब आपका चौथा दिया कर्मधारा है सामराश्य उदनमस्ती, इसमें आपको लिखना होगा आ वाला महापुरुषा। अब आपका पांचवा दिया पंचरात्रम पदे समास अस्ति, पांचवा आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना होगा आ वाला दिग्गु समासा। अब आपका छठा दिया द्वंद्व समासस्य उद्गमस्ति, इसमें आपको लिखना है, तो छठी में आपको लिखना होगा यहाँ पर ब वाला। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालितान की पूर्ति करना है। यह भी आपकी परीक्षा में 6 नंबर के खालितान पूछे जाने वाले हैं। तो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। ठीक है, आपको पेपर भी साथ में मिलने वाला है, इसके साथ आपको उत्तर पुस्तिका भी यहाँ पर मिलने वाली है घर पे लिखने के लिए। तो यहाँ पर उत्तर अच्छे से देखते जाइए। ठीक है, तो पहले में आपको लिखना होगा, पहले में आपको उदय लिखना है, और दूसरे खालिदान में आपको लिखना होगा निरर्थक। इसके साथ ही आपका तीसरे खालिदान में आपको लिखना होगा गजेंद्र, और चौथे खालिदान में आपको वायु लिखना है। इसके साथ आपका पांचवें खालिदान में लिखना होगा प्रिया, आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका छठा खालिदान दिया है, इसमें आपको लिखना होगा एकम, आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या पूछा, विशेष पद आपको बताना है। ठीक है, तो इसका विशेष पद होता है यहाँ पर एक होता है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। इसके साथ यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, उच्चतम विकल्पम योग मिलम कुरुत, मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना, सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपका दिया ब्रह्मित्वा, इसमें आपको लिखना होगा कत्वा, और बाला में आपको टा प्रत्यय होता है, और घंटुम में आपको टून प्रत्यय होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर तीसरे में आपको लिखना है, चौथे में आपको लिखना होगा बाला। और इसके साथ ही गीतम गातुम कथयति, इसमें आपको लिखना होगा इसे मृदुम, आपको लिखना है। ठीक है, और वानिक पुत्रस्य नामा, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, अच्छे से मिला लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पदेन उत्तर देना है। तो जैसे आपका पहला दिया गच्छति क्रियापदे का धातु अस्ति, तो गच्छति में कौन सी धातु है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहले का उत्तर लगा लिया, पहले में आपको लिखना गम धातु, क्या लिखना, गम धातु आपको लिखना पहले का उत्तर। ठीक है, इसके साथ आपका दूसरा दिया है अस धातु लिट लकराश्य उत्तम पुरुष एक वचनम लिखत, तो दूसरे का उत्तर लगा लेगा। दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, अस्मि, अस्मि आपको लिखना अस्मि। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका तीसरा दिया लब्बते इति रूपम का लकारा भवती, तो लब्बती में कौन सा लकार ये आपको बताना होगा। इसमें लिखना होगा आपको लिट लकार, कौन सा, लिट लकार आपको लिखना होगा, लट लकारा आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका चौथा दिया है गम धातु लिट लकाराक्ष मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत, आपको गम धातु की लिखना होगा, लिट लकाराक्ष आपको लिखना है, मध्यम पुरुष आपको लिखना, बहुवचन आपको बताना है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर चौथे का आंसर लगा लिया। चौथे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा, गमिष्य गमिष्यति आपको लिखना है, गमिष्यति, गमिष्यति आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर चौथे का आंसर। अब आपका पांचवा दिया प्र उपसर्ग युक्तम एकम वाक्यम लिखत, तो आपको प्र उपसर्ग का प्रयोग करके आपको एक वाक्य लिखना होगा। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, महेंद्र प्रयासा करोति, क्या लिखना है इसमें आपको, अच्छे से लिख लीजिएगा, महेंद्र प्रयासा करोति, आपको 5 को उत्तर लगाना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा छठे वाला, छठे वाले में क्या पूछा है, निर्गच्छति अस्मिन पदे उपसर्गस्य नाम की लिखत आपको बताना है। छठे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है, इसमें आपका हो जाएगा निर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका पांचवा क्वेश्चन दिया, इसमें आपको शुद्ध वाक्य के समक्ष आपको आम लिखना है, अशुद्ध वाक्य के समक्ष आपको ना लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं आपको बताते जाऊंगा। पहला हो जाएगा आपका, कैसे हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका आम हो जाएगा, पहला आपको हो जाएगा आम हो जाएगा, आम। ठीक है, इसके साथ आपका दूसरा दिया नदी सदस्य उक्रांतम अस्ति, तो इसमें हो जाएगा हमारा ना हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका तीसरा दिया बाल का शब्द नपुंसकलिंग बहुत ही, ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल आम हो जाएगा, मतलब सत्य हो जाएगा।
इसके साथ आपका चौथा दिया ना, चौथा भी हो जाएगा आपका आम हो जाएगा। और पाँचवा दिया ना, पाँचवा हो जाएगा आपका आम हो जाएगा पाँचवा। और छठा हो जाएगा, इसमें सने सने चलती अस्मिन् वाक्ये अवयव नास्ति, तो अवयव नहीं है। तो इसमें अवयव तो है, ठीक है। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है। असत्य हो जाएगा, असत्य। इसके साथ यहाँ पर अगला दिया हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 आपकी परीक्षा मान लो 2 नंबर का। इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 7वां क्वेश्चन आपका दिया, 8वां क्वेश्चन, 9वां, 10वां, ठीक है। वैसे तो आपको पेपर तो साथ में मिलने वाला है, ठीक है। बस आपको जरूरत रहेगी यहाँ पर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन आपको फुल बताने वाले हैं, डोंट वरी। 10वां हो जाएगा आपका, 11वें क्वेश्चन में आपको का कम प्रतिकथयति आपको बताना होगा कोई 2। इसके साथ ही 12वें क्वेश्चन में आपको प्रश्न निर्माण के रूप में आपको बनाना होगा। और तीसरे क्वेश्चन में आपको वाच्य को परिवर्तन करके आपको लिखना होगा, ठीक है। उत्तर भी बताने वाला है, डोंट वरी। और 14 क्वेश्चन में आपको एक श्लोक आपको लिखना है, ठीक है। और 15 क्वेश्चन आपको ये क्या करना है, वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना होगा। इसके साथ आपका 16 क्वेश्चन दिया है ना, 16 क्वेश्चन में आपको खालीपन की पूर्ति करना है, इनके आंसर भी बता देंगे। और 17 क्वेश्चन में आपको घटना अनुसार आपको लिखना होगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा तो देख लीजिएगा, इसका आंसर भी आपको बता देंगे, ठीक है। और 18 क्वेश्चन में आपको गद्यांश दिए, गद्यांश को क्या करना है, आपको उत्तर के जवाब देना है। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, इन सभी के उत्तर आपको ऐसे मिलने वाले हैं, बट हम आपकी सुविधा के लिए इनके आंसर भी दे देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही इसका 8वां क्वेश्चन आपका दिया है। और 19 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। 19वें के बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा 20वां क्वेश्चन, ठीक है। 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता देंगे, ठीक है। और इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा 21 वाला, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक अपठित गद्यांश दिया है, जिसमें आपको इनके आंसर ऐसे छाट कर लगाना है। और 22 क्वेश्चन में स्व प्राचार्य को अपने क्या करना, अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना होगा संसद में। अब तो क्वेश्चन आपका दिया, इसमें आपको संसद में एक पत्र लिखना है। और 23 क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर आपको संसद भाषा में निबंध लिखना होगा। अब यहाँ पर उत्तर देखते जाइए, मतलब सॉल्यूशन आपको फुल का फुल बता देते हैं हम। अब यहाँ पर आप इस पेपर का सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा था सही विकल्प वाला, ठीक है। तो यहाँ पर सही विकल्प का आंसर लगा लीजिएगा, जो हमने यहाँ पर आपके लिए लिख रखे, ठीक है। ये हमारा सही विकल्प का आंसर हो जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको खालिस्तान के उत्तर यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सही जुड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और क्वेश्चन 5 में आपको सत्य सत्य लिखने के लिए बोला गया था, ठीक है। इसके साथ ही आप अगले क्वेश्चन का आंसर देखते जाइए। ये हमारा 6ठे क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6ठे के बाद नीचे हम चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7वें क्वेश्चन का आंसर पूरे का पूरा। और 7वें के बाद नीचे चलेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का आंसर। इसके साथ यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। 9वें के बाद अगला चलेंगे यहाँ पर हम, ये आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10वीं के बाद नीचे चलेंगे यहाँ पर हम, तो ये हमारा 11वीं क्वेश्चन का आंसर आपको पूरा पहला और दूसरे का आंसर दिया है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर हमारा 12वीं क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। 12वीं के बाद आगे चलेंगे यहाँ पर हम, और तो यहाँ पर हो जाएगा 13वीं क्वेश्चन का आंसर। 13वीं के बाद आगे चलेंगे यहाँ पर हम, ये हमारा हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपको एक श्लोक लिखने के लिए बोला गया था, तो हमने आपके लिए 2 श्लोक दे रखे हैं, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का आंसर। 15वीं के बाद आगे चलेंगे यहाँ पर हम, ये हमारा हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 16वीं के बाद यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में आपको कथानुसार आपको लिखना था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ख वाला लिखना है, उसके बाद आपको गड़ी वाला, उसके बाद आपको ग वाला, उसके बाद आपको क वाला लिखना है, ठीक है। इसके साथ आपको क्वेश्चन 8 के आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर 18वें का आंसर माफ चाहूंगा, तो यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर लगा लीजिएगा। ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 20वें क्वेश्चन के अति वाले का आंसर दिया है, तो आपको 20वें क्वेश्चन का आंसर स्वयं फाइंड कर लेना है, मतलब देख लेना अपनी किताब से। और 21 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 21वें के बाद आपको नीचे दिया यहाँ पर हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर, तो मैं आपको 22वें क्वेश्चन का आंसर अच्छे से बता देता हूँ। तो यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा इस प्रार्थना पत्र को। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा अगला दिया हमारा 23 क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ठीक है। धेनुक के बारे में आपको निबंध लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा कक्षा 9वीं का सेट ए का संसद का यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।